देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा हुआ। मैं पूरे देश के करोड़ों करोड़ छात्रों को, नौजवानों को उनके इस संघर्ष के लिए बधाई देता हूँ। ये उन करोड़ों छात्रों की जीत है, उन लोगों की जीत है जिनके परिवार के लोग, जिनके बच्चों ने आत्महत्या की, जिनके परिवार के बच्चे मारे गए दिल्ली में जंतर मंतर पर, और जिनके माँ बाप को जो असहनीय पीड़ा हुई। ये उस जीत का समय है, उस जीत का दिन है। लेकिन अभी ये जीत सिर्फ एक कदम है। अभी बहुत सारे इस्तीफे होने हैं भारतीय जनता पार्टी में, और तथाकथित विश्व गुरु के इस्तीफे तक ये संघर्ष रुकना नहीं चाहिए। इस देश के नौजवान ने अंगड़ाई ली और बताया कि इस देश में युवा शक्ति अभी जीवित है, युवा शक्ति देख रही है। आप अन्याय करोगे तो वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। मैं इसके लिए अब करोड़ों करोड़ छात्रों को, नौजवानों को, उन सबको बधाई देता हूँ जिन्होंने इस संघर्ष में उनको हतोत्साहित करने के बजाय उनको उत्साह दिया। आपके टारगेट कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनका इस्तीफा क्यों आप चाहते? देखिए, एक बहुत 4 लाइन की कविता है कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान न समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत सबा, मरने का किसको खौफ कहाँ यहाँ, अरे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। इस देश की गर्दन, इस देश की रीढ़ जो नौजवान माने जाते हैं, उन्होंने बगावत कर ली है सरकार के खिलाफ, और सरकार को ये बता दिया है कि आप टीवी में बहुत अच्छे विश्वगुरु बनने का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत पर वो बात कहीं नहीं है। इसलिए इस देश की जनता और इस देश के नौजवान दोनों ने इनको समझ लिया है। आप देखेंगे जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, वो सिर्फ इस बात का सूचक नहीं था कि इस देश में एक आंदोलन हुआ है और आंदोलन में जीत हुई। ये इस बात का सूचक है कि घरों में, बच्चों में, मेरे खुद के बच्चे छोटे छोटे हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि पापा वहाँ दिल्ली में हो रहा, आप जा नहीं रहे। अगर मेरा बच्चा मुझसे ये पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि इस देश के छोटे छोटे बच्चों के मन में ये बात आ गई है कि ये सरकार युवा हितैषी नहीं है, छात्र हितैषी नहीं है, इसे हटना चाहिए। और मुझे लगता है कि मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, उनको इस्तीफा देना होगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है इस समय कि नरेंद्र मोदी जी ने छात्रों का सम्मान किया और इस्तीफा दिलवा दिया है। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के साथ खड़ी है, क्या करें? नहीं, अगर नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छात्रों का सम्मान किया होता तो 109 पेपर लीक होने के बाद ये इस्तीफा नहीं आता। ये इस्तीफा जिस दिन चौथा 5वां पेपर लीक हुआ था, उसी दिन इनको अपने तीर कमान रख देने थे और कह देना था कि हमसे ये नहीं हो पा रहा। ये इस्तीफा दिया नहीं गया है, ये इस्तीफा दिलाया गया है और छाती पे चढ़ के लिया गया है इस्तीफा। ये इस्तीफा आम इस्तीफा नहीं है। ये इस्तीफा, आपको याद होगा किसान आंदोलन, 1000 से ज़्यादा किसान मरे इस देश के, तब किसान बिल वापस हुआ था। और युवाओं की शक्ति देखिए, मात्र 26 दिन या 36वें दिन इनको इस्तीफा देना पड़ा और मोदी जी को सार्वजनिक रूप से माय फ्रेंड्स कह के वीडियो बनाना पड़ा। ये इस देश के युवा और नौजवानों की ताकत है, और इस ताकत को अंडर एस्टिमेट करने की क्षमता न नरेंद्र मोदी में है, न पूरे विश्व में किसी भी ताकत में है कि वो नौजवानों की क्षमता को अंडर एस्टिमेट करे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है और अब शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी बन चुके हैं। लगता है कि क्या इससे पेपर लीक बंद हो जाएगा? नहीं, देखिए, पेपर लीक तो मैं नहीं कहता हूँ कि पेपर लीक बंद हो जाए, लेकिन एक अकाउंटेबिलिटी तय होगी, जिम्मेदारी तय होगी। अपने पदों पर बैठे हुए लोग ये समझेंगे कि जब हम मनमानी करेंगे तो देश की जनता, देश के नौजवान हमारे खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे और हमारे खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक देंगे। एक डर बना रहेगा और ऐसा करने से पहले 10 बार लोग सोचेंगे, तब उसके बाद करेंगे। अभी इसी तरह मैं आपको फिर कह रहा हूँ, देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत मौके दिए और इनके मंत्रियों को बहुत मौके, बेशुमार मौके दिए गए। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का जो निर्णय नितिन गडकरी जी ने किया है, नितिन गडकरी जी को भी आने वाले समय में इस्तीफा देना पड़ेगा। देश में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान झूठ बोलने पर राजनाथ सिंह जी को इस्तीफा देना चाहिए। और सबसे मैंने कहा ना कि आएंगे तो लगेगी आग, तो आएंगे सभी के घर जद में, तो इनका भी घर जद में आएगा। नरेंद्र मोदी जी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। एक बड़ा लगातार जो है एक बयान बड़े पैमाने पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक राजनाथ सिंह का एक वीडियो है, पुराना वीडियो है, जिसमें कहते हैं कि एनडीए में इस्तीफे नहीं है। ये तो इनको ट्रोलिंग चल रही है बड़े पैमाने पर। ये इनका घमंड था, उनका घमंड था। और एक शेर है कि मैंने तुझे चाहा, तेरे दर पे सजदा न किया, वो मेरा इश्क था, ये मेरी खुददारी है।
तो नितिन गडकरी हों या राजनाथ सिंह जी हों, इन सबको इस देश की जनता ने बताया कि जनता की खुददारी के आगे कोई राजनाथ सिंह, कोई नितिन गडकरी, कोई धर्मेंद्र प्रधान, कोई नरेंद्र मोदी टिक नहीं पाएंगे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी से हैं आप और ऐसे में राहुल गांधी को लेकर सवाल करना बेहद ज़रूरी है। राहुल गांधी को लेकर के चर्चा ये आम है कि राहुल गांधी युवाओं के आंदोलन में जोर तरीके से शरीक नहीं हुए, उन्होंने आंदोलन में किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया, क्या कहेंगे? राहुल गांधी ही एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने, जब सीजेपी का धरना चल रहा था तो प्रधानमंत्री का आवास, देश में पहली बार ऐसा हुआ कि नेता विपक्ष ने प्रधानमंत्री के आवास का घेराव किया हो। ये राहुल गांधी जी का ही संघर्ष था, उनके मुंह से खून आया, उन्होंने अपना खून पसीना दिया इस आंदोलन को। और जब कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतरे, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी, राहुल गांधी सड़कों पर उतरे, तब जाकर नरेंद्र मोदी सरकार के कान में जूनेगी कि अब पानी सर के ऊपर जा रहा है, निश्चित रूप से हमें इस पर एक्शन लेना होगा, वरना ये देश जन आंदोलन जानता है, इसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे, नरेंद्र मोदी क्या है।